दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, शाहरुख खान के जयपुर आने का लेटर निकला फेक। शाहरुख खान के जयपुर में 23 दिसंबर को फिल्म प्रमोशन के लिए आने की सूचना को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने झूठा बताया। और दरअसल रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया जा रहा था। इस लेटर में दावा किया गया था कि शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल सहित फिल्म के मुख्य कलाकार जयपुर में रहेंगे, प्रमोशन के लिए गौरव टावर का दौरा करेंगे। और इसके साथ लेटर में लिखा कि स्टार कास्ट की ITC राजपूताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया गया था। एक बार सरकार बदलते ही बरकतुल्ला खां स्टेडियम का बिजली कनेक्शन कटा। 1 करोड़ का बिल बकाया डिस्कॉम ने RCA एवं JDA को भेज दिया था नोटिस। जोधपुर का बरकतुल्ला खां स्टेडियम 12 दिसंबर से अंधेरे में है। जोधपुर डिस्कॉम ने स्टेडियम का लाइट एवं ट्यूबबॉल कनेक्शन काट दिया है। बिल नहीं भरे जाने के कारण ऐसा किया गया। बिजली बिल 7 महीने पेंडिंग है और यह कदम उठाया गया सरकार बदलते ही। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने MOU कर बरकतुल्ला स्टेडियम पिछले वर्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को हैंडओवर कर दिया था। डिस्कॉम लगातार बिल भरने की डिमांड कर रहा है, लेकिन JDA और RCA एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे। अगली खबर, हाईकमान से आए एक फोन ने करवा दी एकता। भजन लाल को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद से आ रही थी नाराजगी की खबरें। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री का पद संभालने के मौके पर सियासी एकता दिखाने की रणनीति अपनाई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में भजन लाल शर्मा के चार्ज संभालने के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर राजस्थान के सभी केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेताओं का जमावड़े का पीछे सियासी एकता दिखाने का मैसेज दिया गया। नए मुख्यमंत्री के चार्ज संभालने के मौके पर पहली बार इस तरह का जमावड़ा देखा गया। अगली खबर, भजन लाल सरकार का पहला फैसला, पेपर लीक मामले में SIT का गठन। CM भजन लाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक करने वाले को सजा दिलवाई जाएगी। यह भी कहा कि आज ही हमने पेपर लीक की जांच के लिए SIT बनाने का फैसला कर लिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। भजन लाल शर्मा ने बुलडोजर चलाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहले दिन अपराधों के प्रति कठोर रुख अपनाने की बात कही और मुख्यमंत्री ने यूपी की तर्ज पर अपराधी के ठिकानों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई के इशारे भी संकेत दे दिए हैं। बड़ी खबर, भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। उप मुख्यमंत्री के विभागों का होगा बंटवारा। पहली मीटिंग में बुलडोजर के संकेत दे दिए गए हैं। बता दें कि राजस्थान के 14 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजन लाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए। मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर में सरकार की आला अधिकारी की बैठक लेंगे। इसमें सभी विभाग अध्यक्षों से उनके विभाग में चल रही योजनाओं और भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा भी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा सरकार की मैनिफेस्टो को धरातल पर लागू करने के लिए एक अहम फैसला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को विभाग का बंटवारा भी किया जा सकता है। अगली खबर, सरकार में आते ही दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर लिए आशीर्वाद। बता दें कि सभी दिया कुमारी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे भजन लाल के सिर पर वसुंधरा राजे ने हाथ रखा और फोटो भी खिंचवाई। और इसी दौरान दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। और इसके बाद दिया कुमारी के लिए अलग से रॉयल कुर्सी ऑफिस में रखी गई। सामान्य कुर्सी को हटा दिया गया था। अगली खबर, राज्य में प्याज की कीमत बढ़ने का डर। सरकार ने बुआई बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन सब्सिडी एवं सरकारी खरीद नहीं। राजस्थान सहित कई राज्य में 25 साल के बाद इस बार प्याज की कीमतें 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। इससे कीमतों में कुछ कमी हुई, लेकिन सरकार को अभी डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाव वापस बढ़ सकते हैं। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने पहली बार उद्यान विभाग को किसानों से संपर्क करके प्याज का रुतबा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सीजन के दौरान 4 से 6 रुपये किलो भाव में बिकने वाले प्याज की सरकारी खरीद और सब्सिडी जैसे विकल्प नहीं दिए गए। अगली खबर, अब आधार कार्ड जन्म तिथि के रूप में मान्य नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। इसी माह से लागू हुआ नया नियम। किसी दस्तावेजों में जन्म तिथि के लिए अब आधार कार्ड पर लिखित जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। संबंधित दस्तावेज के साथ अब जन्म प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक होगा, तभी संबंधित दस्तावेज आवेदन मान्य होगा। यह नई व्यवस्था इसी माह से लागू हो गई है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र
ने शुरू किया है। सरकार ने यह कदम आधार में जन्म दिनांक में संशोधन करवाकर तारीख, महीना, वर्ष बदलकर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है। अगली खबर, सबसे बड़ी क्राइम कंपनी बन चुकी है लॉरेंस गैंग, नेटवर्क नहीं तोड़ पा रही पुलिस, हर टास्क के लिए अलग लीडर है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ से दूर है। अब तक की जांच में सामने आया है कि वारदात को लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया। और बता दें कि इस गैंग के नेटवर्क की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया कि गैंग जो है 6 साल में राजस्थान की सबसे बड़ी क्राइम कंपनी बन चुकी है। कंपनी इसलिए क्योंकि काम करने का तरीका पूरी तरह से पेशेवर है। हर टास्क के लिए अलग टीम और हर मूव के लिए अलग आदमी है। कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी एक दूसरे को नहीं होती, यानी रेकी कौन करेगा, शूटर्स कौन होंगे, हथियार कौन देगा, गाड़ियां कहां से आएगी, भागने का रूट क्या होगा एवं रुकेंगे कहां, इसकी जानकारी लॉरेंस एवं टीम लीडर्स के अलावा किसी को नहीं होती। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में सुनवाई 22 दिसंबर को। संजीवनी घोटाले में जुड़े बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर मानहानि केस पर अब 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के चलते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर्ट में पेश नहीं हुए और दोनों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी के लिए आवेदन पेश किए। बड़ी खबर, जयपुर के हाईवे पर चलती बस में युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदातें सामने आई। केबिन में अकेला पाकर ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती की। लाउड म्यूजिक चलाकर कंडक्टर बस दौड़ाता रहा और शोर मचाने पर सवारियों ने बस रुकवाकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। कनौता थाने में डरी सहमी पीड़िता ने बस ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार की दरमियानी रात को हुई, जब प्राइवेट बस उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी। इस मामले में ड्राइवर आरिफ मुख्य आरोपी है। अगली खबर, 31 दिसंबर तक करवाया जा पाएगा रबी 2023 का फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2023 का फसल बीमा 31 दिसंबर तक करवाया जा पाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला कृषि विकास समिति एवं जिला बागवानी समिति की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में PM मोदी फसल बीमा योजना सहित कृषि उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अगली खबर, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही बदला भरतपुर का नक्शा। नए मुख्यमंत्री के गांव में दुरुस्त हुई सड़क और पानी की व्यवस्था। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही नए CM भजनलाल शर्मा के गांव अटारी में JCB पहुंची और सड़क को दुरुस्त करने का काम आरंभ किया गया। इसके साथ ही भरतपुर के जवाहर नगर स्थित मुख्यमंत्री के मकान के सामने पानी के लीकेज को सही करने वाटर वर्क्स की टीम पहुंच गई और भजनलाल शर्मा के घर के पास कचरा पड़ा था, जिसे उठाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंच गई। नए CM भजनलाल शर्मा के गांव अटारी में रहने वाले ग्रामीणों से जब मीडिया ने पूछा तो बताया कि CM के नाम की घोषणा होते ही गांव में JCB चलने लग गई है। शपथ के बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भजनलाल शर्मा बैठे तो गाँव का ही नहीं भरतपुर और राजस्थान का भी काफी विकास होगा। अगली खबर, केंद्र को ओल्ड पेंशन स्कीम पर ऐतराज। 17 लाख करोड़ का बैंक कर्ज भट्टे खाते में तो करोड़ों के लोन लेने वाले फरार हैं। बता दें कि देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन तेजी से पकड़ रहा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन एक मंच पर एकत्रित हो रहे। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विचार विमर्श जारी है। इन सबके बीच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने RBI की पुरानी पेंशन बहाली से राज्य की विकास कार्य क्षमता बाधित होने संबंधित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। महासंघ ने RBI के इस बयान को छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में पुरानी पेंशन खत्म करके पुनः NPS लागू करने और केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए बन रहे दबाव के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करार दिया। अगली खबर, मुख्य सचिव चुनेगी राजस्थान सरकार। इसी माह रिटायर होंगे मौजूदा मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के मुखिया का चुनाव तो अब राजस्थान में हो गया, लेकिन सरकार के सत्ता संभालते ही अब नौकरशाही के लिए नए मुखिया के लिए दौड़ शुरू हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का सेवा विस्तार इसी माह पूरा हो रहा। ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नए मुख्य सचिव का चुनाव करना है। ब्यूरोक्रेसी की सर्वोच्च कुर्सी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के 15 IAS अधिकारी कतार में है और गौर करने वाली बात यह है कि इस पद के लिए प्रबल दावेदार 5 वरिष्ठतम IAS अधिकारी में से 4 ऐसे हैं जिनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश है। अगली खबर, गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलेगी भजनलाल की सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा गहलोत सरकार की योजनाओं के नाम बदलना तय माना जा रहा। वजह यह है कि 2018 में अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही बीजेपी की योजनाओं के नाम बदल दिए थे। दीनदयाल उपाध्याय या फिर गुरु गोवलकर के नाम से जुड़ी योजनाएं शामिल है। तब विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा था कि सत्ता में आते ही हम नाम बदल देंगे। हालांकि कटारिया अब असम के राज्यपाल हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद ही योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
गहलोत सरकार में 1 दर्जन से अधिक योजनाओं के नाम बदले गए थे। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि नाम बदलने की सियासत पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो सकती है। बड़ी खबर, राज्य में प्रशासनिक फेरबदल तेज, 3 आईएएस समेत 10 अफसर इधर से उधर किए गए। राज्य विभाग के आदेश में कहा गया कि तीनों अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के साथ अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। तीनों आईएएस अधिकारी के अस्थायी पदस्थापन के आदेश संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी को उनके कार्यालय में अस्थायी तौर पर पदस्थापित किया गया है।